गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सेना और सुरक्षा बलों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सेल्फ एम्पावरमेंट के महत्व को रेखांकित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल डीजीपी बीआरओ रघु श्रीनिवासन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता जीवन को सुगम और उन्नत बनाती है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी से अपने पारिवारिक जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि यहाँ आने से ऊर्जा और प्रेरणा का अद्भुत अनुभव होता है। हम सब एक गुरु संप्रदाय में पैदा हुए हैं। गुरु संप्रदाय में दो तरीके के नीतियां होती हैं। एक नीति मरकट नीति और एक होता है मार्छाला नीति। मरकट नीति का मतलब बंदर जिस तरह अपने बच्चे को पकड़ता है, यानी बंदर का बच्चा जो है खुद अपने गुरु को पकड़ता है। और मार्छाला मतलब बिल्ली, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में लेकर के जाती है। तो कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो अपने मुंह में पकड़कर आपको लेकर जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पकड़कर आपने चलना होता है। आज हम गुरु के दरबार में आए हैं, इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने कहा कि राजयोग हमें अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना सिखाता है और अनुशासन व आत्मबल प्रदान करता है। वहीं आरएएफ महानिरीक्षक सुनील जून ने स्वयं की पहचान को समस्याओं का समाधान बताया। जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सारे, और ये संस्था में काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्वच्छता रहती है। हम देश के बाहरी दुश्मनों के साथ लड़ते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आंतरिक दुश्मनों से भी लड़ते हैं जो देश के अंदर हैं, लेकिन वो अपने से बाहर ही हैं, फिर भी उनसे लड़ते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो कि अपने अंदर के जो दुश्मन हैं, जो 5 विकार हैं, उन पर किस तरह विजय प्राप्त करना। तो अगर इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कार्य और आसान हो जाएगा। देश की सेवा में जिस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हो, चुनौतियां बहुत अधिक रहती हैं। उन चुनौतियों का सामना तो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पीछे हमारे परिवारजन रह जाते हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस होते हैं। तो उन सब चैलेंजेस को कैसे अच्छी तरह से हैंडल किया जाए, उसके लिए ये संस्था बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी आज बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के आयोजनों में कई बार आ चुके होंगे, लेकिन जो पहली बार आए हैं तो आप समझें ये सौभाग्य है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, तभी आप लोग इधर पहुंचे। सीजीडीए मौसमी रुद्र ने इस स्थान को आत्म सशक्तिकरण के लिए वरदान बताया और कहा कि श्रेष्ठ चिंतन के माध्यम से ही श्रेष्ठ जीवन संभव है। आपके अंदर जो विकारों का किचड़ा भरा हुआ है वो कोई भी सीटी स्कैन या एमआरआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो आपको खुद ही डिटेक्ट करना है। आपको खुद ही इस स्वच्छता अभियान में शामिल होना है और अपने आप को क्लीन करना है। और जैसा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बोला जाता है, आपको पवित्र बनना है। बोलते भी हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको खुद में वो परिवर्तन लाना है। ब्रह्म कुमारी सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा शुक्ला दीदी ने अपने प्रेरणादायक संदेश में कहा कि चुनौतियां अवसर हैं जो हमारे भीतर की शक्ति को प्रकट करती हैं। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, परमात्म चिंतन नहीं करेंगे, आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, परमात्म विश्वास अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारा मनोबल जो है वो सशक्त नहीं हो सकता। और मनोबल जब तक सशक्त नहीं है, आप देखेंगे युद्ध के मैदान में कौन विजेता बनता है, इसका मनोबल सशक्त होता है। जिसका मनोबल सशक्त नहीं होगा तो वो छुप करके बैठ जाएगा, है ना। ऐसे ही मनोबल को सशक्त करना हमारा परम कर्तव्य है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष और वायुसेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर राजयोगी अशोक गाबा ने इस आयोजक को शुभकामनाएं दी। सीनियर राजयोग टीचर बीके दीपा ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा 450 से अधिक प्रतिभागियों को शांति का गहन अनुभव कराया। कुल मिलाकर यह आयोजन सभी के लिए आत्मशक्ति का अनुभव करने और जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता के महत्व को समझने का शानदार अवसर बना। मन की आंखों से अपने सुंदर दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के मध्य में देखें। मस्तक के मध्य में चमकता हुआ ये सुंदर सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से देखें कि सुंदर सितारे से शांति के वाइब्रेशंस, शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हिंदू एकता पदयात्रा के तृतीय दिवस पर छतरपुर स्थित पेप्टिक टाउन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारीज की प्रेरणादायक सहभागिता देखने को मिली। जाति पाति के भेद मिटाने और अखंड भारत के संकल्प के साथ इस यात्रा ने सभी को भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के बाद ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा भारत माता और बजरंग बली की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। बीके रमा और बीके रीना ने महाराज जी को अंग वस्त्र, तिलक और प्रभु प्रसाद देकर सम्मानित किया। शांति और सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए बहनों ने महाराज जी को सेवा केंद्र आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। सैकड़ों ब्रह्मकुमारी सदस्य इस आयोजन का हिस्सा बने और श्रेष्ठ विचारों से क्रांति का संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम रहा। इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि के मौके पर नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने ओम प्रकाश भाई जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सेवाओं का विस्तार आज 550 से अधिक सेवा केंद्रों में दिखाई देता है। भाई जी ने परमात्मा के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जिससे लाखों आत्माओं को मार्गदर्शन मिला। इस पूरे इंदौर जोन में जो 550 सेवा केंद्र हैं, उसके आधार मूर्त या कहें बीज स्वरूप, और जैसे उनके अंदर गुण थे, शक्तियाँ थी, उसको भगवान ने अपने कार्य में यूज करके इतना सेवाओं का विस्तार किया, जो आज इतनी सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी ने कहा कि भाई जी ने राजयोग के माध्यम से लोगों को आत्मिक दृष्टि दी है। उन्होंने आंखों की देखभाल पर जोर देते हुए शुरुआती जांच की अहमियत समझाई। डॉक्टर मनीष वर्मा ने दंत स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बच्चों में बढ़ती जंक फूड की आदतों से होने वाले नुकसान पर चर्चा भी की। ओम प्रकाश भाई जी के साथ में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। वो जब तक रहे, उनके आखिरी दिनों तक यहाँ पे रेगुलर आना जाना रहा है हमारा, और हर साल उनकी पुण्य स्मृति में ये जो कार्यक्रम होते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि बीइंग आई स्पेशलिस्ट हम ये 2 नेत्रों का ध्यान रखते हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे तीसरे नेत्र पे काम करती है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। दंत चिकित्सक डॉक्टर रश्मि सोलंकी और डॉक्टर अमित सोलंकी द्वारा लगाए गए इस शिविर में 200 से अधिक लोगों ने निशुल्क जांच कराई। मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर उषा बहन ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये आयोजन ओम प्रकाश भाई जी की प्रेरणा और सेवा भाव को समर्पित रहा।
अमृतसर की पंजाब नाट्यशाला में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें ब्रह्म कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों को विशेष आमंत्रण दिया गया। यह कार्यक्रम परिवर्तन एक नई सोच इस नाम से एनजीओ द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य समाज को फिजिकली चैलेंज लोगों के प्रति जागरूक करना और उनके लिए अधिक सुविधाएं सुनिश्चित करना था। साथ ही ये समझाना था कि हम सभी को इनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। परिवर्तन एक नई सोच एनजीओ आगे बढ़ रही है अपने दृढ़ इरादे लेके कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उनका हक दिला सके, उनका हक शिक्षा का, समाज में बराबरी का। उम्मीद करते हैं कि वो अपने नेक इरादों में ज़रूर कामयाब होंगे और हम आम लोग उन बच्चों को भी अपनी बराबरी का देखेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़ अमृतसर। ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व कर रहे बीके सुनीता ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि हमारे संकल्पों का शक्तिशाली और सकारात्मक होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि हमारे संकल्पों का प्रभाव न केवल हमारी भावनाओं और स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि वातावरण पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर व्यक्ति के प्रति श्रेष्ठ संकल्प रखें। उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक विकलांगता केवल एक कमी हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से हर व्यक्ति सक्षम और शक्तिशाली हो सकता है। विश्व में जितने भी ऐसी आत्माएं हैं, उनके लिए हम ऐसी कोई एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि द पावर ऑफ वन थॉट इज अनइमेजिनेबल। ब्रह्मा कुमारीज में हम एक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स पूरे वर्ल्ड में कराते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बेसिस उसका यही है, शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। इसके अलावा कार्यक्रम में एक विकलांग लड़की अनीशा ने अपने जीवन का प्रेरणादायक अनुभव भी साझा किया और उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह शारीरिक रूप से विकलांग थी। लेकिन आज अनीशा ने 6 भाषाएं सीखकर साबित कर दिया कि उनकी विकलांगता केवल शारीरिक है, मानसिक नहीं। अब वे आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। आजकल हालात ऐसे हैं कि स्कूल्स में पढ़ने के लिए इनके पास विशेष सुविधाएं नहीं होती, और इसके लिए मिस साक्षी जो है वो स्कूल्स में रैंप्स बनाने का भी काम कर रहे हैं। व्हील चेयर्स उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। साथ में कुछ ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं उनके लिए स्पेशल पाथ्स होने चाहिए ताकि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम ना हो। मैं परिवर्तन एक नई सोच से 3 सालों से जुड़ा हूँ। ये हमारा 3rd इवेंट, द अनस्टॉपेबल्स, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। इसका मेन मोटिव है हमारे जैसे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल मंच तैयार करना, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना, और जिसके लिए हम अंत तक प्रयास करते रहेंगे। और इसका मोटिव रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं जस्टिफाई तभी होगा जब हम सब एक ही सोच के साथ अपनी इस सोच को बदलें और हम जैसे लोगों को और दूसरे टाइप के भी जो लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ और प्रयास करें ताकि उनकी लाइफ को ईजी बनाया जाए। कार्यक्रम के अंत में सभी को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से योग का अनुभव कराया गया। इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, व्यापारी और विद्यार्थी शामिल हुए। असम में तिनसुकिया स्थित ब्रह्मपुत्र पीस वैली रिट्रीट सेंटर में प्रशासन विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय था विपरीत परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करें। कार्यक्रम का शुभारंभ तिनसुकिया के जिला आयुक्त श्री स्वप्निल पॉल, आईओसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अजय कलीटा, डिविजनल रेलवे मैनेजर उत्तम प्रकाश, प्रशासन प्रभाग अध्यक्षा बीके आशा दीदी, दिग्बोई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, अरुणाचल प्रदेश तेजू की प्रभारी बीके जयंती बहन, तिनसुकिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी बहन ने किया। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों और बीके आशा दीदी ने सेमिनार के विषय पर प्रकाश डाला, तो वहीं कार्यक्रम का समापन बीके जयंती दीदी द्वारा मेडिटेशन कराने से हुआ। ऐसे ही आशा दीदी के सेवा केंद्र पर भी एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए उसकी तस्वीरें। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। कलियां सजे है द्वार,
करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। भिलाई के जंती स्टेडियम में गीत वितान कला केंद्र द्वारा 1000 कंठों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की शांत रसयुक्त रचनाओं के माध्यम से विश्व शांति का संदेश दिया। भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा दीदी को भी इस कार्यक्रम पर विशेष निमंत्रण मिला। उन्होंने सांसद, विधायक और संस्था के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गुरुदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में गीत वितान कला केंद्र के कलाकारों ने 1000 कंठों के संवेद स्वर लहरियों के माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित शांत रस युक्त विश्व शांति का संदेश दिया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।